हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सरकारी फॉर यू पर। आज का पहला प्रश्न है, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो हमारा सही आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, मणिपुर? तो हमारा सही आंसर है केरल। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल? तो हमारा सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, सत्रिया स्त्रिया नृत्य को किस वर्ष भारत के शास्त्रीय नृत्यों की सूची में शामिल किया गया था? 1995, 2000, 2005, 2010? तो हमारा सही आंसर है 2000। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य शैली का जन्म मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम भारत? तो हमारा सही आंसर है उत्तर भारत। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य पारंपरिक रूप से किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा, केवल महिलाओं द्वारा, बच्चों द्वारा, समूह में पुरुषों और महिलाओं द्वारा? तो हमारा सही आंसर है केवल महिलाओं द्वारा। अगला प्रश्न है, मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से किस धार्मिक विषय पर आधारित है? शिव भक्ति, राधा कृष्ण रासलीला, देवी दुर्गा की स्तुति और गणेश वंदना? तो हमारा सही आंसर है राधा कृष्ण रासलीला। अगला प्रश्न है, ओडिसी नृत्य का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? कामसूत्र, नाट्यशास्त्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, महाभारत? तो हमारा सही आंसर है नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा? तो हमारा सही आंसर है असम। अगला प्रश्न है, पोंगल त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? तो हमारा सही आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, ओणम त्यौहार किस राजा की स्मृति में मनाया जाता है? राजा विक्रमादित्य, राजा महाबली, राजा राम, राजा हर्ष? तो हमारा सही आंसर है राजा महाबली। अगला प्रश्न है, लोहड़ी का त्यौहार किस राज्य में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, बिहार? तो हमारा सही आंसर है पंजाब। अगला प्रश्न है, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा? तो हमारा सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, लावणी किस राज्य का पारंपरिक नृत्य शैली है? लावणी किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़? तो हमारा सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो हमारा सही आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नाट्य रूप है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? तो हमारा सही आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य किस राज्य की सपेरा जनजाति द्वारा किया जाता है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश? तो हमारा सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, पंडवानी गायन शैली का संबंध किस राज्य से है? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश? तो हमारा सही आंसर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, मधुबनी
मधुबनी चित्रकला मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो हमारा सही आंसर है बिहार। अगला प्रश्न है, पट्टचित्र किस राज्य की पारंपरिक कला शैली है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल। तो हमारा सही आंसर है ओडिशा। अगला प्रश्न है, वारली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, तंजौर पेंटिंग में किस धातु के वर्क का उपयोग प्रमुखता से किया गया है? चांदी, सोना, तांबा, कांसा। तो हमारा सही आंसर है सोना। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म की कला से प्रेरित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। तो हमारा सही आंसर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, गुप्त वंश। तो हमारा सही आंसर है राष्ट्रकूट वंश। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था? परमार वंश, चंदेल वंश, बुंदेल वंश, मौर्य वंश। तो हमारा सही आंसर है चंदेल वंश। अगला प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? व्हाइट पैगोडा, ब्लैक पैगोडा, स्वर्ण मंदिर, शांति स्तूप। तो हमारा सही आंसर है ब्लैक पैगोडा। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर जो चोल वास्तुकला का उदाहरण है कहाँ स्थित है? मदुरई, तंजावुर, महाबलीपुरम, कांचीपुरम। तो हमारा सही आंसर है तंजावुर। अगला प्रश्न है, हम्पी के स्मारक किस प्राचीन साम्राज्य की राजधानी थे? मराठा साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, होयसल साम्राज्य। तो हमारा सही आंसर है विजयनगर साम्राज्य। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव राजाओं ने, चोल राजाओं ने, चालुक्य राजाओं ने, पांड्य राजाओं ने। तो हमारा सही आंसर है पल्लव राजाओं ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के किस स्थित शहर में स्थित है? चेन्नई, मदुरई, कोयम्बटूर, रामेश्वरम। तो हमारा सही आंसर है मदुरई। अगला प्रश्न है, सांची का महान स्तूप किस राजा द्वारा बनवाया गया था? बिंबिसार, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन। तो हमारा सही आंसर है अशोक। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो हमारा सही आंसर है इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा किस विजय की याद में बनवाया गया? बंगाल विजय, गुजरात विजय, दक्कन विजय, चित्तौड़ विजय। तो हमारा सही आंसर है गुजरात विजय। अगला प्रश्न है, गोल गुंबज जो दुनिया के विशाल गुंबजों में से एक है कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बीजापुर, औरंगाबाद, गुलबर्गा। तो हमारा सही आंसर है बीजापुर। अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, निज़ाम उल मुल्क, टीपू सुल्तान, औरंगजेब। तो हमारा सही आंसर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं। तो हमारा सही आंसर है शाहजहां। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए
विश्व प्रसिद्ध थे? सरोद, सितार, तबला, बांसुरी। तो हमारा सही आंसर है सितार। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? शहनाई, बांसुरी, संतूर, सारंगी। तो हमारा सही आंसर है शहनाई। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? मृदंगम, तबला, ढोलक, पखावज। तो हमारा सही आंसर है तबला। अगला प्रश्न है, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद, बांसुरी, वीणा, सितार। तो हमारा सही आंसर है बांसुरी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला प्रत्येक कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? 6 वर्ष, 12 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष। तो हमारा सही आंसर है 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो हमारा सही आंसर है नागालैंड। अगला प्रश्न है, लोसार त्योहार किस धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। तो हमारा सही आंसर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, छऊ नृत्य मुख्य रूप से किन राज्यों में प्रचलित है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड या केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या पंजाब, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? 4, 6, 8 और 10। तो हमारा सही आंसर है 6 भाषाओं को। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? हिंदी, संस्कृत, बांग्ला या मराठी। तो हमारा सही आंसर है बांग्ला। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? गीतांजलि, आनंद मठ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सत्य के प्रयोग। तो हमारा सही आंसर है आनंद मठ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव, भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु, भगवान राम। तो हमारा सही आंसर है भगवान जगन्नाथ। अगला प्रश्न है, पुरी की रथ यात्रा किस राज्य का मुख्य उत्सव है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है ओडिशा। अगला प्रश्न है, 2024 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर विश्व धरोहर स्थल हैं? 40, 42, 38, 45। तो हमारा सही आंसर है 42। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।